से श्रेष्ठ मास्टर का पद है, तो श्रेष्ठ की ओर ही प्रवृत्त होगा ना। तो सबसे पहली बात तो ये है कि देह से भी श्रेष्ठ जो है इंद्रियां, उसको समझा जाए। ऐसा होगा तो क्या होगा, देह से हमारी अमता ममता शिथिल होने लगेगी और इंद्रियों में अपनी अमता ममता दृढ़ होने लगेगी। और जब इंद्रियों में अमता ममता दृढ़ हो तो फिर विचार करे कि अरे भाई इससे भी तो कोई श्रेष्ठ होना चाहिए। जैसे वो एक दृष्टांत आता ना, किसी संत ने कोई साधक गया कल्याण का रास्ता पहुंचने के लिए, तो उन्होंने कह दिया भाई देखो जो तुमको सबसे जोरदार लगे तुम बस उन्हीं की पूजा करो। तो फिर देखा कि अरे ये जो भगवान में मंदिर बैठे हुए संसार के सब लोग इनके यहीं पर आते हैं, तो सबसे जोरदार तो ये है। तो वे उनकी पूजा करने लगे, भक्ति करने लग गए। एक बार क्या देखते हैं कि वहां पर प्रसाद रखा हुआ था, कोई चूहा आया और वो चूहा उसको खाने लगा। तो विचार किया अरे भाई ये जोरदार कहाँ पर, इनके प्रसाद को जो ये खा रहे हैं, तो इसका मतलब जोरदार तो ये चूहा हुआ। अब मूर्ति पूजा को छोड़ दिया और चूहे की पूजा में लग गया। एक बार क्या देखते हैं कि कोई बिल्ली आती है, वो जब तक मारती है तो चूहा पता नहीं कहीं बिल में जाकर के छिप जाता है। तो सोचता है अरे इसे तो श्रेष्ठ ये है, जोरदार ये है। अब वह बिल्ली की पूजा करने लग जाता है। बिल्ली एक दिन कुत्ते से डर करके भाग जाती, तो फिर वह समझता अरे श्रेष्ठ तो कुत्ता है, कुत्ते की पूजा करनी चाहिए, वह कुत्ते की पूजा करने लग गया। एक दिन उनकी घरवाली, तो कुत्ता कहने का मतलब रसोई में जाकर के चपाती उठा करके ले गया, उनकी घरवाली को गुस्सा आया, डंडा उठाया और एक जड़ दिया। उस साधक ने सोचा अरे भाई जोरदार तो ये है, अब वह उसकी घरवाली की पूजा करने लग गया। उसे श्रेष्ठ समझ रहा कि इसे श्रेष्ठ कोई है ही नहीं। एक दिन क्या होता, ध्यान तो रहा नहीं और कुछ घर में गड़बड़ घोटाला हो गया, तो उसे गुस्सा आया और पत्नी के 2-3 थप्पड़ लगा दी। तो उसे एकदम समझ में आया अरे इसे तो जोरदार मैं हूँ। आ गया समझ में? कहने का मतलब ये तो दृष्टांत हुआ। सिद्धांत ये है कि देह से श्रेष्ठ इंद्रियां हैं, इंद्रियों से श्रेष्ठ प्राण है, प्राण से श्रेष्ठ मन है, मन से श्रेष्ठ बुद्धि है, बुद्धि से भी श्रेष्ठ आत्मा है। तो आत्मा को जान करके बुद्धि से छुटकारा पाया जाता है और बुद्धि के नियंत्रण में रख करके मन को वश में किया जाता है और मन को महत्व दे करके इंद्रियों के भोगों से मुक्त हुआ जाता है। कहने का मतलब जब मन में भगवत भक्ति जागृत होगी, भगवत भक्ति के प्रति अपनी महत्व बुद्धि होगी, तो फिर इंद्रियों के विषय आकर्षित नहीं करेंगे, क्योंकि सबसे सुंदर जो वस्तु हो उसी की ओर तो सबकी प्रवृत्ति होती है। और जब समझ में आ जाए कि भगवान से सुंदर तो कोई है ही नहीं, ये संसार के भोग पदार्थ तो कीचड़ के समान, इनमें क्या गिरना, तो फिर भगवान की ओर प्रवृत्ति होगी, धीरे धीरे विषयों से ऊपर उठने लग जाएंगे। तो ये प्रक्रिया होती, कहने का मतलब। अब इसी का अधिक से अधिक चिंतन मनन चलता रहता, अनेक प्रकार की युक्तियों के द्वारा, सूत्रों के द्वारा, अनुभव के द्वारा संत महापुरुष साधकों को एन प्रकार इनका बोध दृढ़ाते रहते, बोध करवाते रहते। ये थोड़ी विशेष बात है। ये क्या कि जब तक अपनी इंद्रियों में चंचलता हो, देह में चंचलता हो, मन में चंचलता हो, बुद्धि में चंचलता हो, तभी इतना कथन किया जाता है। वरना वास्तव में तो आप तो क्योंकि त्यों अद्वितीय ब्रह्म ही हो, आपको क्या करना, क्या पकड़ना, क्या छोड़ना। परंतु बात यह है कि जब तक देह, इंद्रियां, प्राण, मन, बुद्धि, इनमें अमत्व बुद्धि हो, ममत्व बुद्धि हो, सत्यत्व, प्रियत्व, रमणीयत्व की बुद्धि हो, हम इनके पीछे पागल हो रहे हो, तो फिर वो शास्त्र की रीति से हमें आगे बढ़ना होगा। वरना जागृत अवस्था में जिन 14 इंद्रियों के द्वारा व्यवहार होता है, उन 14 इंद्रियां और उनके विषय और उनके देवता 42 से जिनको वैराग्य हो जाता है, तब उनके लिए तो किसी साधना की भी आवश्यकता नहीं है। मंजिल पर पहुंच गए तो फिर साधन की जरूरत कहाँ पर है। अब न रेल चाहिए, न बस चाहिए, न हवाई जहाज चाहिए, न मोटरसाइकिल चाहिए। तो विचार ये करना होता है कि हम किस जगह पर खड़े हैं, किस जगह पर बैठे हैं, अब अपने को क्या करना, क्या नहीं करना, उसी हिसाब से फिर साधना का निश्चय किया जाता है। ये थोड़ी विशेष बात है। तो वेदांत का तात्पर्य केवल मात्र इनको शांत कर, मन को शांत कर देने में, इंद्रियों को शांत कर देने में, बुद्धि को शांत कर देने में ही नहीं है, क्योंकि ये शांत तो सुषुप्ति अवस्था में रोज ही होते हैं।
जी बिल्कुल। हाँ, इसलिए बड़ी विलक्षण बात है। बहुत सारे लोग समझ जाते हैं इनको शांत करना तो चलो समाधि लगा ले या ऐसा कर ले वैसा कर ले, तो ऐसे काम चलने वाला है नहीं। वास्तविक बात यह है कि जब तक अधिष्ठान ज्ञान प्रेम इनका मिथ्यात्व निश्चय नहीं होता है, तब तक कोई कृतार्थ नहीं होता है, तब तक कोई जीवन को धन्य नहीं बना सकता। ये सिद्धांत है। स्वामी जी, जो 5 तन्मात्र होते हैं, इनको किस तरह से, ये तो मतलब आपकी कृपा से उतना प्रभावित तो नहीं करते हैं मेरे को, लेकिन जैसे जो आम व्यक्ति होते हैं या कोई भी होते हैं, या कभी कभी मैं भी होती हूँ, ऐसा गुरुदेव को देख के मुझे असहनीय पीड़ा हुई है ना। ऐसा हर समय मेरी स्थिति नहीं रहती है, पर हुई 1 दिन 2 दिन बहुत परेशान रही, और अभी भी ध्यान आ जाता है तो बहुत दुख लगता है। तो स्वामी जी ये बताइए कि ये जो 5 तन्मात्राओं को सीधा का सीधा उठाने की बात होती है, जैसे जो संत जन होते हैं, गुरुजन होते हैं, वो तो बहुत ही आसानी से बोल सकते हैं कि भाई आप शब्द को शब्द मात्र समझिए, दृश्य को दृश्य मात्र समझिए, लेकिन आमतौर पे ऐसा तो होता नहीं है। शब्द भी प्रभावित करते हैं, दृश्य भी प्रभावित करते हैं, और जो 5 तन्मात्र हैं वो भी प्रभावित करते हैं। तो जैसे मान ही लिया जाए, सबसे ये तो बहुत जरूरी है कि जब स्वयं को आत्मस्वरूप जानेंगे तभी मन बुद्धि से छुटकारा मिलेगा, और जब मन बुद्धि से छुटकारा मिलेगा तभी आत्मस्वरूप होंगे। तो बात मध्यस्थता में है, इस पार या उस पार की बात वो है ही नहीं है। तो स्वामी जी ये बताइए कि 5 तन्मात्र किस तरह से, मतलब इतना दृढ़ संकल्प कैसा हो कि कैसे करके बने कि ये जो सारा कर्णों के द्वारा सुनाई दे रहा है, जिसको मन ग्रहण कर रहा है, जिसके लिए मन और बुद्धि संकल्प विकल्प कर रही है, ये शब्द मात्र है या दृश्य मात्र है, वहाँ पर जो प्रभाव पड़ता है, जो जीव भाव आता है कि अरे ये शब्द मुझे कहा गया है या इससे मेरा कोई संबंध है, इससे विलक कैसे हुआ जाए, ये बताइए। चलो बहुत अच्छी बात है। वैसे देखा जाए तो ये जो साधना होती है ना, ये साधकों की होती है। करने का मतलब जिन साधकों को सत्य का साक्षात्कार करना है उनके लिए समझो ये अवश्य कर्तव्य है। आगे समझ में तत्व बोध होने के पश्चात जब शरीर संसार की सत्ता ही नहीं रहती है तो फिर उनका आग्रह इसमें नहीं रहता, उसमें नहीं रहता, ठीक है ना। वो फिर प्रारब्ध का पुतला होता शरीर, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ तन्मात्रा के अंतर्गत जो बताया गया है कि जैसे हम जो कुछ भी सुनते हैं ना, ये सब शब्द मात्र है, शब्द को छोड़ करके और कुछ है ही नहीं। परंतु गड़बड़ घोटाला यहाँ पर ये होता है कि हमने अनेक प्रकार की अंट संट कल्पनाएं कर रखी है कि इस शब्द का अर्थ ये होता है, इस शब्द का अर्थ ये होता है। तो अपनी स्तुति रूप कोई शब्द कहेगा तो हम उसी में हंसने लग जाएंगे, पागल हो जाएंगे, और यदि कोई अपमानजनक शब्द कहता है तो हम पागल हो जाते हैं। तो सचमुच में तन्मात्रा के रहस्य को समझ जाता है तो वह तो समझता है कि सब शब्द मात्र है। आ गया समझ में। और जो शब्द मात्र न समझ करके शब्द का अर्थ अपनी वासना के अनुसार करता है तो वह दिन में 1000 बार रोता है और 1000 बार हंसता है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि गड़बड़ घोटाला यहाँ पर होता है कि हमने कहने का मतलब किसी शब्द को अच्छा, किसी को बुरा, किसी स्पर्श को अच्छा, किसी को बुरा, ऐसे ही रूप रस गंध सबके बारे में विचार कर लेना चाहिए। तो जब तक हम कहने का मतलब इस प्रकार की कल्पना करके बैठे रहेंगे तब तक कहने का मतलब हम निश्चित रूप से सुखी दुखी होते ही रहेंगे। सिद्धांत ये है कि प्रत्येक शब्द का अर्थ ब्रह्म होता है, प्रत्येक शब्द का अर्थ आत्मा होती है, ठीक है ना। माइक की आवाज आ रही है ना? बिल्कुल आ रही है। ये बड़ा विलक्षण रहस्य है, इसको थोड़ा आपको सिद्ध करके बता देते। क्या होता है कि मैंने थोड़ी साइंस पढ़ी ना, साइंस बायोलॉजी,
तो साइंस के अंतर्गत क्या क्यों कैसे ही चलता है, ऐसे नहीं कुछ भी कह दिया और फिर वो सत्य हो या झूठा, ऐसा नहीं होता। जैसे कोर्ट के अंतर्गत कुछ भी कहने का मतलब वो इल्जाम लगाया जाता है तो उसको सिद्ध करके बताया जाता है, तब जाकर के वो प्रमाणित होता है। तो शब्द मात्र जो है, ये प्रत्येक शब्द जो है इसका अर्थ आत्मा होता है, ब्रह्म होता है, या आप स्वयं ही होते हो। जैसे देखो सबसे पहला अक्षर कौन सा होता है? ओम। है आ। आ। आज से पहले क्या होता? सबसे पहला अक्षर स्वर व्यंजन में मयंक जी कौन सा होता? स्वामी जी हैं? अक्षरी होता ना? है स्वामी जी, अक्षरी होता ना? हाँ ए अक्षर का स्मरण है मुझे तो। हाँ तो नहीं तो बिल्कुल सत्य भी तो यही, क्योंकि सब अक्षरों की उत्पत्ति ऐसे ही तो हुई, यही तो सबका मूल है, इसीलिए ओम का महत्व बताया जाता है। तो सबसे पहला अक्षर होता है अ। अच्छा, सबसे अंतिम लास्ट का अक्षर कौन सा होता है? सबसे लास्ट का है ना, आना नहीं, आने भी नहीं होता, वो तो बोलनी पड़ेगी पूरी। आरती तुम बताओ। बस भूल गए इसका मतलब? स्वामी तो जी इसका में मतलब बस ये स्वर व्यंजन के बारे में कहें कि इनको बोल के वो तो शायद गड़बड़ हो जाएगी फिर तो। नहीं, स्वर व्यंजन तो पहचानते हैं। तो लास्ट का व्यंजन कौन सा? स्वर के अंतर्गत सबसे पहले ए आ ई आता, ठीक है ना, फिर कह तो लास्ट का अक्षर कौन सा आता? अड़ा ही होता है स्वामी जी। हैं? अड़ा। अड़ा का मतलब इसके पहले कौन सा आता? नहीं स्वामी जी, इतनी डिटेल नहीं पता है मुझे। ठीक, क्या करे तब तो अब ये ज्ञान में हो तब सिद्धांत समझ में आएगा ना। नहीं तो स्वामी जी आप बताओगे तो उस पर विश्वास है ना, आप तो बताइए ना भाई। नहीं विश्वास थोड़े करना, वेदांत विचार में विश्वास से काम नहीं चलता। नहीं तो कहने प्रमाणित का हो जाएगा मतलब ना इसको अभी। तो जानते हैं, क ख ग घ अंग च छ ज ज ज न ट ठ ड ढ न त थ द ध न प थ द ध न य र ल व तालमी से मर्दमी से दंती से ख त्र ज्ञ, ये तो आता है नहीं आता? है ये है ना, परंतु ये भी नहीं है। फिर और विचार करके देखो, ये शब्द जो है ना, ये मयंक जी संयुक्ताक्षर है। अच्छा, जैसे त्रै अक्षर है तो त और र दो से मिलकर के त्रै बना हुआ। अच्छा तो यह है क्या, यह तो यज्ञ वाला? क और स से मिलकर के बना हुआ, ठीक है ना? तो स्वामी जी ग और प्लस ये यज्ञ। हाँ बिल्कुल, वह ये हो जाता है। इसलिए दो अक्षरों से मिला हुआ तो वो अंतिम अक्षर है ही नहीं, तो अच्छा, अंतिम अक्षर होता है या हाँ हाँ अक्षर, क्योंकि है के बाद में क्ष आता, त्र आता, अग्नि आता, तो क्ष त्र अग्नि ये तीनों ही संयुक्त अक्षर है, ठीक है ना? ठीक ठीक। तो पहला अक्षर कौन सा हुआ? पहला तो लास्ट का? हाँ। इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? अहम। ठीक स्वामी जी। आगे से अहम का अर्थ क्या होता है? अहम का अर्थ मैं नाम आत्मा का। तो इसी क्या सिद्ध हुआ? पहले और अंतिम अक्षर के बीच में जितने भी अक्षर है ये सब इसी का स्वरूप है। तो बताओ प्रत्येक शब्द का जो अर्थ है वो आत्मा हुआ या नहीं हुआ? जी स्वामी जी। परंतु होता क्या है कि हम इन शब्दों का अलग अलग अर्थ निश्चय करके बैठे हुए हैं। तो इसका नाम गाली है, इसका नाम स्तुति है, इसका नाम तिरस्कार है, इसका नाम ऐसा है, उसका नाम ऐसा, वैसे गड़बड़ घोटाला यहीं पर हो जाता है। अब जो इनके सबके अर्थ को समझ लेता है कि सबका परम अर्थ जो है केवल मात्र ब्रह्म है, अद्वितीय आत्मा है, फिर उनके लिए कहने का मतलब जो कुछ भी है सब ब्रह्म ही ब्रह्म है, ब्रह्म के सिवाय तो दूसरा कोई है ही नहीं। फिर वो कहने का मतलब जैसे कलाकार नाटक में नाटक करते हैं ना, वैसे वो नाटक करते दिखेंगे, परंतु भीतर से उनकी निष्ठा जो होती है वो फिर अलग ढंग की हो जाती है। फिर वो संसार के लोगों को समझाने के लिए ठीक इस उस प्रकार से प्रवृत्त हो सकते हैं, परंतु वो उनकी समझ जो है अलग होती है। जैसे कोई एक महात्मा
कहीं से आए, अब उनके साधक मिलने के लिए आए तो आते ही साधक पूछते स्वामी जी कहाँ से आ रहे हो, तो तुरंत बोल पड़ते मैं दिल्ली से आ रहा हूँ, कोटा से आ रहा हूँ, जबलपुर से आ रहा हूँ, कभी कहते मैं अमेरिका से आ रहा हूँ, कभी जापान की, फ्रांस की, इंग्लैंड की, पता नहीं कितने जो जो आते सबको अलग ही बात बताते हैं। तो जो शुरू से अंत तक बैठा था वह चक्कर खा गया, क्योंकि वो तो आते 2 मिनट मिलते और चले जाते, परंतु एक साधक जो शुरू से ही आया हुआ था अभी तक बैठा, अब वह चक्कर खा रहा है, करे तो क्या करे स्वामी जी, किसी को क्या बता रहे, किसी को, अरे अभी मैं लंदन से डायरेक्ट आ रहा हूँ, कलकत्ता से आ रहा हूँ, वहां से आ रहा हूँ, वहां से आ रहा हूँ, जबकि ये तो वहां से आए हैं। अब जब सब साधक चले गए तब उस साधक ने शंका कर ली, स्वामी जी ये झूठ बोलने वाले तो संसार के लोग ही बहुत है, आप ऐसे महात्मा होकर के भी झूठ बोलते हो, किसी को क्या बता रहे हो, किसी को क्या बता रहे हो। तो महात्मा ने कहा भाई क्यों, क्या हुआ, तो आप जो भी पूछ रहे आप कहाँ से आ रहे हो, तो आप पता नहीं क्या क्या कह रहे हो। तो फिर महात्मा कहते देखो बड़ी विलक्षण बात, ध्यान देना ना। तो महात्मा क्या कहते हैं, अरे भाई वास्तव में सत्य बात तो यह है कि न तो हम कहीं से आते हैं न कहीं पर जाते हैं, ये आना जाना अपने स्वरूप में है ही नहीं, परंतु ये संसार के लोग बेचारे समझते तो है नहीं, और हमारे में आने जाने का आरोप करते हैं, तो कुछ न कुछ तुक मिला देते हैं। कहने का मतलब हम तो झूठ में झूठ मिला रहे हैं, क्या मिला रहे हैं, क्यों हम आते जाते नहीं है, हमारा आना जाना झूठा है, ये संसार के लोग कल्पना करते तुम कहाँ से आ रहे हो, तो हम भी झूठ में झूठ मिला देते, हम अमेरिका से आ रहे हैं, जापान से आ रहे हैं, वहां से आ रहे हैं, वहां से आ रहे हैं, आ गया समझ में। तो जो अच्छी तरह से समझ जाते हैं तो उनकी बात कुछ और होती है, और जो नहीं समझते फिर उनकी बात और हो जाती है। तो अपने को भीतर से निश्चय कर लेना है कि समस्त शब्दों का अर्थ अद्वितीय आत्मा ही होता है, उसके सिवाय कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं। इसलिए निंदा हो स्तुति हो, ये सारा का सारा मेरा ही स्वरूप है, अथवा वास्तव में इनकी सत्ता ही नहीं, ये सारा का सारा स्वप्नवत है, कल्पना मात्र है। ये दो प्रकार की युक्तियों में से किसी भी युक्ति के द्वारा जो अपने स्वरूप का अनुसंधान करेगा, निष्ठा बनेगा, निश्चित रूप से समस्त दुखों से मुक्त हो जाएगा, ये सिद्धांत है। मयंक जी ठीक है ना? हाँ स्वामी जी बिल्कुल, आप, अरे स्वामी जी बिल्कुल सत्य है। अच्छा तो इसमें बस जो विचार करो अभी जो जैसे आरती जी ने कहा ना कि ये पंच तन्मात्रा और शब्द स्पर्श रूप रस गंध और आदि भी अनेक अनेक जिज्ञासा, ये जो शंकाएं उठती है स्वामी जी, तो ये होता क्या है स्वामी जी, जैसे आपने कल नहीं परसों के दिन दृष्टांत दिया था कि एक स्वप्न पुरुष था, उसके पास एक भैंस थी, 1,00,000 रुपए की उसने भैंस खरीदी थी। तो ये दृष्टांत सुना था, आरती जी ने भी सुना होगा। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो फिर स्वामी जी ने कहा था कि उसके 1,00,000 रुपए की भैंस खरीदी थी, अब उसके वो भैंस खो गई तो वो दुखी हो गया, और उसके अन्यत्र भी और भी दुख थे, बेटा बीमार था, उसका 1-2 लाख रुपए का कर्जा भी था, 1-8 लाख रुपए का, और भी उसके शरीर में भी पीड़ा थी, तो अनेक अनेक प्रकार के उसे दुख थे। ठीक है, बाकी उन दुखों से वह किस प्रकार से निजात पाए, इसके लिए स्वामी जी ने फिर बताया था कि भाई वो, आपने बताया था शायद कि वो स्वप्न से जग जावे, अगर वो स्वप्न से जग जाता है तो वो समस्त दुखों से निजात पा जाता है, बाकी अन्यत्र कोई दुखों से छूटने का उसके पास उपाय नहीं है। अब इसी प्रकार से क्या है, देखो ये जो संसार है ना, ये अज्ञान, ये संसार रूपी एक वृक्ष है, ठीक है, जिसमें शब्द स्पर्श रूप रस गंध इंद्रिया मन बुद्धि चित्त अहंकार ये सब आ जाते हैं, क्योंकि सब अज्ञान के कारण है। तो ये ठीक है, तो ये जितना भी प्रपंच है, तो ये सब समस्त प्रपंच को एक संसार रूपी वृक्ष मान लो या प्रपंच रूपी वृक्ष मान लो। अब इसमें क्या होता है कि कभी एक पत्ता छाटा जाता है, कभी डाली छाटी जाती है, कभी कोई तना काटा जाता है, ठीक है, कोई पत्ते से परेशान है तो पत्ते को काटने की कोशिश करता है, या पत्ता कैसे कटे इसकी जिज्ञासा करता है, उसकी जानकारी को जुटाता है, फिर उन साधनों को संपन्न होकर फिर उस पत्ते को काटता है। कि कोई तने से परेशान है तो तने के बारे में पूछता है, जानकारी जुटाता है और उन साधनों को जुटा के तने को काटता है। इस प्रकार से कोई फल को तोड़ता है, फल से परेशान है तो बाकी वो पत्ते फिर रुक जाते हैं, वो तना फिर रुक जाता है, वो डाली फिर रुक जाती है, ठीक है, वो फिर काटता है। तो इस तरह से ये कभी वृक्ष का नाश होता नहीं है, वो वृक्ष पुनः पुनः उठता है। बाकी जो इसको जड़ से ही उखाड़ फेंकते हैं, जो जड़ से काट डालते हैं, तो ये संसार रूपी वृक्ष फिर कभी उठता नहीं है, ठीक है।
तो इसी प्रकार से साधक के मन में, जैसे भी आपके मन में शंकाएं उठती है, हमारे मन में भी उठती है, अनेक अनेक साधकों के मन में जिज्ञासाएं उठती है, शंकाएं उठती है कि ऐसा ऐसा क्यों, या जैसे ये शंका भी समाप्त होगी तो आपके अगले क्षण ही दूसरी शंका उठ सकती है या कुछ समय बाद उठ सकती है, क्योंकि जो खोज रहा है उसके तो अनेक अनेक शंकाएं उठेगी। तो आपके फिर अभी थोड़े समय बाद कुछ और शंका उठ जाएगी। ये शंका जो उठने का दौर है ना, ये कभी समाप्त नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमारी ये जो मूल है ना, मूल पे हमारा ध्यान नहीं है कि ये शंका, ये जितनी भी शंकाएं उठती है, शंकाएं ना उठना, ऐसी स्थिति को हम कब प्राप्त होंगे? जब हमें कुछ जानना, सुनना, समझना बाकी नहीं रहेगा। तो हमारी क्या है, चित्तवृत्ति उस ओर नहीं है। ठीक है, हमारी चित्तवृत्ति उस ओर जिस दिन लगेगी तब हमें गुरु महाराज की शरण का महत्व पता चलेगा कि यथार्थ में गुरु शरण का क्या महत्व होता है, या गुरु शरण हमें क्यों आवश्यक है। क्योंकि गुरु शरण की आवश्यकता इसलिए क्योंकि ये जो शंकाएं हैं ना, अनेकानेक संसारिकों की, तो संसारिकों के अंदर तो होती है, जिज्ञासुओं में भी होती है। तो ये शंकाएं नहीं मिटेगी। कब तक नहीं मिटेगी? जब हम जिस प्रकार से शास्त्र में बताते हैं कि गुरु शरण किस प्रकार से ली जाती है, गुरु महाराज का किस प्रकार से संग किया जाता है, किस तरह उन्हें प्रसन्न किया जाता है। जब गुरुदेव प्रसन्न होते हैं तभी जाके संसार रूपी वृक्ष गिरता है। तो इसके लिए हमें जो क्रम चल रहा है ना, शुरुआत से जो क्रम चल रहा है, पर सर्वप्रथम बताया जा रहा है कि मानवता को धारण करो, मानवता को धारण करो। इसके लिए अपनी शुरू से चर्चा चल रही है कि सप्त प्रकार के व्यसनों का त्याग करो। उसके बाद 3 तन के 3 मन के 4 वचन के जो दोष बताए, इन 17 प्रकार के जो दोष हैं इनको निकालो और धर्म के 10 अंगों को धारण करो। तो सबसे पहले मानव बनना। तो गुरुदेव सबसे पहले तो हमें मानव बनाते, क्योंकि आकृति से तो हम सभी मनुष्य हैं, बाकी प्रकृति से हम मनुष्य नहीं है। और जब तक हम मनुष्य नहीं बनेंगे तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे? प्रथम सीढ़ी है ये, इसीलिए गुरुदेव की शरण ली जाती है, क्योंकि गुरुदेव की शरण में जाने के उपरांत ही हम सीढ़ी बाई सीढ़ी स्टेप चढ़ के और वहां तक पहुंचते हैं, जड़ तक, है ना। अब होता क्या है, व्यक्ति अनेक शंकाएं जगह जगह से उठाता है। वो शंकाएं उसकी शांति नहीं होगी। कब नहीं होगी? जब वो स्टेप बाय स्टेप नहीं चढ़ेगा। आज जो बच्चा फर्स्ट में पढ़ के आया वो 10th में पहुंचता है। ठीक है, अब किसी को 10th की कक्षा में बिठा दो तो वहां से कुछ सुन के वो जिज्ञासा तो कर सकता है, बाकी उसकी जिज्ञासा शांति नहीं होगी, क्योंकि वो क्रमबद्ध तरीके से चल के नहीं आया। और जो क्रमबद्ध तरीके से चल के आते हैं उनके जीवन में कभी कोई शंकाएं नहीं रहती है। तो ये एक बहुत बड़ा सूत्र है कि जो ये शंकाएं जीवन भर उठती ही रहेगी। ये उठना कब बंद होगी? जब हम बिल्कुल युक्त तरीके से जो जानना है वो गुरुदेव की शरण में जाके गुरुदेव कृपा करेंगे। और जब हम उस वस्तु को जानेंगे, उसको प्राप्त होंगे, फिर ये समस्त शंकाओं का सदा के लिए समाधान हो जाएगा। तो हमें सब ओर से चित्तवृत्ति हटा के सिर्फ जो गुरुदेव है या जिनके प्रति हमारी श्रद्धा है, तो उनसे हमें क्रमबद्ध तरीके से ज्ञान अर्जित करना है चाहिए। गुरुजी ने कहा था, अभी थोड़े दिन पहले दृष्टांत दिया था कि अपनी जो भी चतुराई है उसको हमें त्यागना होता है। यानी कि हम जो भी जानते, शायद आपने ही सुनाया था ये कि गुरुजी हम जो भी जानते हैं उनको हमें पहले गुरुदेव को समर्पित करना होगा, उसको छोड़ना होगा। आपके शब्द थे ये, है ना। हाँ, तो हाँ, अब न तो हमें स्वतंत्र पूर्वक कुछ जानने की इच्छा रखनी चाहिए। देखो, यथार्थ में अगर जानना है उस सत्य को, तो उसके लिए हमें कुछ जानने की इच्छा होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। इस देखो, गीताजी में भगवान ने कहा ना कि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, गुरुदेव से प्रश्न नहीं किया जाता, परिप्रश्न किया जाता है। परिप्रश्न यानी कि जो गुरुदेव की इच्छा हो वही हम पूछें। वो कब? ठीक है, तो गुरुदेव की इच्छा क्या होगी? गुरुदेव ने जो उपदेश करा है उसके अंतर्गत फिर हम आगे के बारे में उनसे पूछे। कहीं से भी कुछ भी ना पूछ ले, अगर हम कहीं से भी कुछ भी पूछेंगे और इस तरह पूछते जाएंगे तो गुरुदेव उपदेश तो देंगे, उसका वो हमें समझाएंगे, बाकी उससे हमारा कल्याण नहीं होगा। कल्याण तो हमारा जब ही होगा जब गुरुदेव के अनुसार हम चलना प्रारंभ करेंगे, है ना। ये बात है आरती जी। तो तैयारी हम ऐसी करें कि भले हमें गुरुदेव के सब भूल जाए और ऐसे चल्लू करो तो ऐसे चल्लू करे, बाकी सब भूल जाए। मतलब ऐसे हो जाए कि गुरुजी ने कहा है ना, गुरुदेव बेचे तो बिक जावे, यानी कि गुरुदेव हमें बेचे तो हम बिक जाएं। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ? यानी कि गुरुजी जहाँ बिठाए तहाँ बैठो। जो वो आते ना, साकी भजन आता है इसमें, गुरु मेरी पूजा में। तो इस तरह से क्या है, मतलब ऐसा बनाए हम अपने आप को कि गुरुजी के हाथ की कठपुतली, मतलब हमारे स्वयं की कोई इच्छा ही ना हो। अब ऐसी जब हमारी स्थिति बनेगी तो समझना उस दिन हम पूर्णता को प्राप्त हो जाएंगे।
और हमें जो ये ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या है, ये सब रहस्य स्वतः ही सामने हो जाएगा। फिर हमारे अंदर कोई शंका नहीं बचेगी। गुरु जी का जो का त्यो सारा हमारे अंदर उतर जाएगा। ऐसा हमारा समर्पण भाव होना चाहिए। मतलब स्वतंत्र, तो हमारा यूं कहने का तात्पर्य हमारी शंकाएं भी स्वतंत्र नहीं होनी चाहिए। हाँ, इस तरह से जैसे टीचर स्टूडेंट का क्रम चलता है ना, उस तरीके से बिल्कुल सिस्टम से चलता है। अब होता है क्या है, जैसे स्कूल में भी जाते हैं तो विद्यार्थी भी देखो ना, अन्यत्र अन्यत्र थोड़ी ना प्रश्न करता है। जो अभी प्रथम पाठ चल रहा है तो प्रथम पाठ ही पढ़ाया जाता है। विद्यार्थी पीछे से थोड़ी ना पूछता है कि गुरुजी या टीचर सर आगे क्या लिखा हुआ है, तो वो पूछता भी नहीं और उसको जवाब भी नहीं दिया जाता है। बाकी यहाँ पे साधक लोग, इसलिए मैंने आपको प्रथम में कहा था कि जिज्ञासु तो बहुत देखने को मिलते हैं, मुमुक्षु कोई कोई होता है। क्यों, मुमुक्षु जो होता है उसे पता होता है कि मुझे किस तरह से रहना है, गुरु जी के सामने कैसे बोलना है, कैसे उठना है, कैसे चलना है, क्या पूछना है, क्या ना पूछना है। इन सब चीज़ों का इसीलिए कहा जाता है पहले सत्संग करनी चाहिए। हम जब संत महापुरुषों का संग करते हैं ना, तो उससे उसमें उठना बैठना बोलना चालना सीखते हैं कि हमें महापुरुषों से क्या पूछना है, क्या नहीं पूछना है, गुरु जी से तो पूछना है तो कब पूछना है, कैसे पूछना है, क्या पूछना है। तो ये सारी एक मतलब विधि है। अब क्या है, वो सनातन जो विधि थी, गुरु शिष्य की परंपरा थी, वो तो लुप्त हो गई। अब क्या होता है, जिज्ञासु तो बहुत है ना। जिज्ञासु किसे कहते हैं, जो कुछ भी जिज्ञासा हुई फटाक से पूछ लिया और थोड़ी देर बाद भूल गया, है ना। क्योंकि वो तो भूलेगा, क्योंकि उसकी कोई उसके पूछने का कोई अर्थ नहीं होता है। और जो क्रम वाइज पढ़ाई करता है, पूरे सिस्टम से जो पढ़ाई करेगा वही तो पास होगा। उसको ही डिग्री मिलती है। आज अभी मैं किसी 5वीं कक्षा का प्रश्न किसी टीचर से पूछूंगा, तो वो तो कक्षा 1 से लेकर 10 तक पढ़ाता है सभी को, उसको पूरा ज्ञान है। तो कक्षा फर्स्ट का भी मुझे जवाब दे देगा। फिर मैं कोई 5वीं कक्षा का पूछूंगा, उसका भी देगा, 10th का भी दे देगा, 8th का, सब कक्षा होगा मुझे वो जवाब दे देगा। बाकी मेरे हाथ में क्या आया, बस वो जवाब है। आज ये आया, कल वो आया, इसको भूल गया, आज ये याद है, कल इसको भूल गया, दूसरा याद हो गया। तो मेरे हाथ में क्या है, मेरे हाथ में तो कोई डिग्री भी नहीं ना, मेरे पास कुछ, मैंने क्या करा, समय की बर्बादी करी ना। तो है ना, तो ऐसा हमें नहीं बनना है, हमें मुमुक्षु बनना है। गुरुदेव आज्ञा करे, जो कहे बस उसे ही पढ़ना है, उसे ही सुनना है, और उसी सिस्टम से हम चलेंगे तो 100% से हम पास हो जाएंगे। जी। हाँ, इसके लिए आपने कहा था गुरुदेव का संग बहुत जरूरी है, संग करना चाहिए, है ना। हाँ, तो बस यही है कि गुरुदेव का प्रत्यक्ष संग करना चाहिए और उनके मतलब उनके सिस्टम से ही चलना चाहिए। हम उनके सिस्टम से चलेंगे तो निश्चित रूप से हम निश्चित रूप से हम पास हो जाएंगे। समझिए आप, नहीं तो यूँ समझो जो गुरुदेव के सिस्टम से नहीं चलते, अपने सिस्टम से गुरुजी को चलाना चाहते हैं, तो गुरुजी तो दूसरों के सिस्टम से भी चल लेते हैं, क्योंकि उनके अंदर ऐसा होता ही नहीं है कि मेरे सिस्टम से कोई चले। भाई कोई सौभाग्यशाली होते हैं जो गुरुजी के सिस्टम से, यानी कि गुरुजी को अपने आप को सौंप देते हैं, गुरुजी अब आप जैसे चलाओगे वैसे ही हमें चलना है। एक बार क्या होता है, भगवान शंकराचार्य के एक शिष्य थे, तो तोटकाचार्य जी महाराज, है ना। तो होता क्या है, उन भगवान शंकराचार्य के यहाँ पे पहले वो मतलब पूरन पोली खाने का बहुत शौक था, है। हाँ, तो उनको पाठ वगैरह कुछ भी पढ़ते नहीं थे, उनकी रसोई के अंदर ही बहुत रुचि थी, सेवा की किए रहते थे, सेवा करने से ही, सेवा के अलावा उन्हें और कुछ सोचता नहीं था। तो एक बार क्या होता है, भगवान शंकराचार्य पाठ चालू करते हैं, तो उनका वेट, उनको कहते हैं भाई उसको भी बुला लो, वो भी सुन लेगा। तो दूसरे कहते हैं कि अरे वो मूर्ख है गुरुजी, उसको कहाँ बुलाते हो, उसको कुछ आता जाता तो है नहीं ना, उसको कुछ याद होता है ना, कोई कभी उसको उसकी रुचि रहती है, वो तो सिर्फ रसोई में लगा रहता है, खाने पीने में उसकी रुचि है। तो गुरुजी कहते हैं नहीं उन्हें बुलाया जाए। फिर उनको बुलाया जाता है, फिर कहते हैं कि भाई एक काम करो, अभी तक जो इनको पढ़ाया है और आगे हम जो इन्हें पढ़ाने वाले हैं वो सब सुनाओ। तो वो जो पूरनपोली रहता है, भगत पूरनपोली, तो महाराज वो अभी तक जो गुरुजी ने सब शिष्यों को सुनाया था और आगे जो पढ़ाने वाले थे वो सब जो का त्यो बोल के सुना देता है, उसका भावार्थ भी कर देता है। तो ऐसी होती है गुरु कृपा और गुरु भक्ति का ये प्रताप होता है। ये पढ़ना पढ़ाना ये सब तो बात का विषय है। सब सर्वप्रथम तो हमारे हृदय में गुरुदेव के प्रति, संत महापुरुषों के प्रति शुद्ध भक्ति होनी चाहिए, है ना। हाँ, उनके प्रति हमारी अटूट श्रद्धा हो जाएगी ना। अटूट श्रद्धा का मतलब ही यही होता है कि हम जिस दिन अपने आप को उन्हें सौंप देंगे, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारी चित्त कोई भी स्वतंत्र निर्णय ना ले, किसी प्रकार की स्वतंत्र चेष्टाएं ना करें उनकी आज्ञा के विरुद्ध, हमारा पूरा जीवन उनकी आज्ञा के अनुरूप चलने लग जाए, फिर देखो आप जीवन कैसे बदलता है, कैसे वेदांत जीवन में उतरता है, कैसे सारा मतलब क्रांति आ जाती है जीवन में। जिस दिन ये
ये स्वभाव हमारा बन पड़ता है। उसके पहले तो न जाने कितनी लोग बाग शंकाएं करते हैं, पूछते हैं, न जाने क्या क्या याद करते हैं। उस सब का कोई तात्पर्य नहीं, वो सब कल्याण में हेतु नहीं है। हाँ, गुरु भक्ति जीवन का सहार है, गुरु भक्ति वेदांत का सहार है, यूँ समझिए आप। जी जी। हाँ। भाई साहब वो वीडियो आपका ही है क्या? किससे बोल रहे? आपसे ही बोल रहे हो। कौन सा वीडियो? एक वीडियो देखा था मैंने, उन्होंने अपनी नहीं, पत्नी को। अब पता है क्या, मुझे पता नहीं है, है जी ना। जी। हाँ, तो ये है जीवन में गुरु भक्ति। सबसे पहले तो गुरु भक्ति के लिए प्रयासरत रहना चाहिए कि हमारे जीवन में गुरु भक्ति कैसे बढ़े। ये सब बात का आइटम है, ये ये चर्चाएं, ये जानकारियाँ, ये सब सहज ही समझ में आती है। जो हमारा गुरु भक्ति के अलावा, गुरु भक्ति जीवन का सहारा, आप यूँ समझिए बस। गुरु भक्ति जी में जो जी। पारंगत हो गया, समझो उसने सब कुछ पा लिया, सब कुछ जान लिया। हाँ, जी क्योंकि जी। गुरु कृपा जब बरसती है ना, तो गुरु कृपा कब बरसती है कि जब शिष्य गुरु कृपा के लायक होएगा, गुरुदेव को प्रसन्न कर लेगा, गुरुदेव को। तो जब गुरु कृपा बरसती है तो फिर स्वतः ही सब कुछ सिद्ध हो जाता है ना। जी भैया। गुरुर ब्रह्मा जी गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर, ये ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, और मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मोक्ष का मूल क्या है? अरे गुरुदेव की कृपा है तो मोक्ष का मूल है। हमें वही तो चाहिए। हाँ, जिसे वायु चाहिए, जिसे मोक्ष नहीं चाहिए, जिसे जन्म मरण के बंधन से मुक्त नहीं होना, जिसे अपनी जय जयकार करानी है, या जिसको अपना पांडित्य सिद्ध करना है, वो भले और कितने प्रपंचों में पढ़े, कितना याद करे, कितनी जिज्ञासाएं करे, और वो ग्रंथों को लेकर पढ़ा रहे, ठीक है। बाकी जिसे जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना है, जिसको मोक्ष प्राप्त करना है, उसके लिए तो गुरु कृपा ही मेन है। हाँ, तो मैं तो संत महापुरुषों की ऐसा जीवन बनाए कि संतों के प्रति, गुरु के प्रति अपनी ऐसी निष्ठा हो जाए कि बस हमें उनके सिवा कुछ नजर ना आए, ठीक है। जी जी। ऐसी हमारी वो वृत्ति होनी चाहिए उसमें, ठीक है। गुरुदेव कुछ लेते थोड़ी ना, संत महापुरुष किसी से कुछ लेते नहीं है, वो तो देने के लिए आते हैं, वो तो मुक्त आत्मा होते हैं, उन्हें किसी से कुछ लेना देना नहीं होता है। बाकी जो उनकी शरण में आ जाते हैं, जो उनसे किसी भी प्रकार संबंध जोड़ लेते हैं, तन से, मन से, धन से, वचन से, अपने अंदर किसी प्रकार की ऐसी खूबी पैदा करो जिससे वो हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाएं। हाँ, बस जिस दिन वो प्रसन्न हो जाते हैं उसी दिन, भगवान ने नहीं कहा कि वो तो गुरुदेव तो हमारे अंतर मन में ही बैठे हुए होते हैं, वो कहीं बाहर थोड़ी ना होते हैं, वो कहीं बाहर नहीं होते वो तो अपने अंतर मन में ही बैठे होते हैं, और वो ज्ञान कहीं बाहर से थोड़ी ना आता है, ज्ञान तो अंदर से ही स्फुरित होता है। तो वो कब होता है? जब गुरुदेव प्रसन्न होते हैं, जब गुरुदेव संतुष्ट होते हैं, तो गुरुदेव ही हमारे अंदर परमात्मा रूप से, आत्म रूप से व्याप्त हैं, और वही हमारे अंदर प्रकाश कर देते हैं। ज्ञान बाहर से थोड़ी ना आएगा, वो अंदर से हमें स्वरूप स्थिति में स्थित कर देते हैं। ऐसी कृपा होती है गुरुदेव की। जी भैया। हाँ, ठीक है ना। जी। ठीक, हाँ, तो यही प्रयास करना चाहिए, जिज्ञासाएं करनी चाहिए, अच्छी बात है। बाकी गुरुदेव के अनुरूप जिस दिन हम चलेंगे, सीढ़ी बाय सीढ़ी, क्रम बाय क्रम, तो फिर हमारे अंदर किसी प्रकार की कोई जिज्ञासाएं नहीं रहेगी, क्योंकि ज्ञान तो अनंत है ना। ज्ञान तो अनंत है ना। अनंत भी कहा जाता है। ज्ञान को अनंत क्यों कहा जाता है? यानी कि ज्ञान नाम जानने को भी कहते हैं, यानी कि जानकारियाँ, ये ये इसका शुद्ध स्वरूप नहीं है, ज्ञान का शुद्ध रूप नहीं है। समझाने के लिए साधक को कहा जाता है ज्ञान अनंत है, यानी कि ज्ञान नाम जानने को कहते हैं, और जानकारियाँ अनंत है। बाकी जो ज्ञान का स्वरूप है वो तो आत्मा है, वो आत्मा है कि वो अनंत नहीं होता है। तो जानकारी जो जो इस सिद्धांत को पकड़ते हैं, ज्ञान अनंत है, तो अनंत अनंत प्रकार की जानकारी जुटा में लगे रहते हैं। बाकी जो इस चीज को जानते हैं कि ज्ञान ज्ञान नाम आत्मा का, और आत्मा एक ही है, तो वो उस एक आत्मा में स्थित होने के लिए गुरुदेव की शरण लेते हैं। जी जी। हाँ, जैसे आपको तो कुछ कहने सुनने की आवश्यकता नहीं है, बाकी ये है कि नहीं नहीं भैया, ऐसा नहीं रहता है। नहीं, मंथन हो ऐसा जाता है नहीं, ना, हमारा भी मंथन हो जाता है। ऐसा नहीं रहता है। सुनते रहने से स्थिति बनी रहती है। अच्छा, बढ़िया है, सत्संग मिलता रहे, कहीं कोई कुछ बताता रहे तो वो बढ़िया होता है। ये तो बात ही नहीं है। कितना भी बड़ा पेड़ है, पानी नहीं देते रहेंगे तो वो गिर ही जाएगा, सत्यवाद है। सूख ही जाएगा एक दिन। सुनते रहने से बहुत अंतर पड़ता है। जब जगत की बातें प्रभाव डालती हैं, वो यदि उन आत्मपद से अनात्म पद में ले आती हैं, तो फिर भगवान की, गुरुदेव की बातें भी उस प्रभाव डालती हैं। बिल्कुल सत्य है। ये तो कोई सौभाग्यशाली जीव ही समझ पाता है इन बातों को, है ना। हाँ, ऐसा नहीं है, आपने बहुत अच्छा बताया। तो गुरुदेव की कृपा तो है ही। अच्छा, ये सब बहुत ही गुरुदेव, अच्छा लगा आपसे सुन के। ये सब गुरु जी का प्रसाद है। हम सत्संग सुनते रहते हैं गुरु जी के, तो उन्हीं के शब्द हैं जो, और क्या।
मैंने तो अभी कभी 1 आधी महीने से सुनना शुरू किया है। हाँ हाँ उन्होंने उषा ये दीदी ने मुझे बात करवाई थी। हाँ, देखो अनंत अनंत जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं ना, तब ऐसे क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुषों की का संग और उनके वचन हमको सुनने के लिए मिलते हैं। ये अब जी जी। आपके जो पुण्य, जो पूर्व के जो पुण्य है वो उनका उदय हुआ है, इसलिए आपको ऐसे महापुरुषों की, गुरु जी जैसे संत महापुरुषों का संग प्राप्त हुआ है। नहीं तो जी। संत तो अनेक है ना, कहते हैं ना कि संतों की तो भीड़ आई पड़ी है क्या। तो साधु, देखो कहते हैं साधु जग में मोकड़ा, साधु घड़ा सुखाड़। सुखाड़ कहते हैं, खाड़ कहते हैं ना, पानी बहता रहता है। तो हम्म। तो साधु जग में मोखड़ा, यानी कि अनेक अनेक मनमान संत महापुरुष है। साधु जग में मोखड़ा, साधु जग घड़ा सुखाड़, और जहाँ साधु में साधु पढ़ो ताका पड़े अकाल। तो जिन संतों में वास्तविक संत बनाए, जो सत से एक हो गए हैं, ऐसे संतों का अकाल पड़ा हुआ है। वो कहीं किसी सौभाग्यशाली, या जो कोई इसके अनंत जन्मों के पुण्य उदय होते हैं, भगवान की विशेष कृपा होती है, ऐसे जीवात्माओं को ऐसे महापुरुषों का संग प्राप्त होता है, जो कि आज आपको और हमें प्राप्त है। तो जी हमें अब क्या है, चूकना नहीं है, और अपने लक्ष्य को जी। जी प्राप्त कर लेना है। ठीक जी है ना। बिल्कुल। हाँ, किधर भी ना बुद्धि लगाते हुए, जैसे गुरु जी कहें वैसी आज्ञा की उनकी पालना करते हुए, तो हम निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर जाएंगे। बस ये है। जी अब जी। होता है क्या है, देखो होता है क्या है, जब साधक सत्य की ओर बढ़ता है, ये जो माया है ना, तो हम्म। ये माया के हम सदा से वशीभूत रहे हैं। और जैसे ही सत्पुरुषों का संग जब जीवात्मा को प्राप्त होता है, तो वो इस माया का अतिक्रमण कर जाता है। ठीक है। हम्म। अब वो माया का अधीन न होकर माया उसके अधीन होने के लिए बाध्य हो जाती है। ठीक है ना। तो फिर हम्म। वो माया अनेक 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 हथकंडे अपनाती है, कि किसी न किसी हम्म। तरह में इस जीवात्मा को, ये मेरा स्वामी बन पड़ा है, जबकि मैं इसकी स्वामिनी थी, तो इसको कैसे न कैसे वापस इसको मैं बाधित करूं, इसका अतिक्रमण हम्म। करूं। तो इसके लिए वो नए हम्म। नए हथकंडे अपनाती है। तो नए नए हम्म। हथकंडे क्या होते हैं, सर्वप्रथम तो पामर पुरुषों का संग। ठीक है। जी ये बिल्कुल। सबसे हाँ। खतरनाक है। बाकी चीजों में तो आप निपुण हैं, बाकी एक चीज के और मैं जरूर इशारा करूंगा, क्योंकि बहुत सारे साधकों को भटकते हुए देखा है, उनका पतन होते हम्म। हुए देखा है। इसलिए क्या है, जो पामर पुरुष रहते हैं उनका संग कभी हमें नहीं करना बस। हम्म। हाँ, जो भी ठीक है। भेदवादी हैं, जो संत द्रोही हैं, जो गुरुद्रोही हैं, ऐसे व्यक्तियों का हमें भूल के भी संग नहीं करना। और संग करो तो उनकी बातों पे ध्यान नहीं, संग ही मत करो पहली बात तो। और अगर संग हो रहा है तो इस कान से सुनो, इस कान से निकाल दो। क्योंकि ये ऐसे लोग होते हैं, जैसे हम सत्य की ओर बढ़ने लगते हैं, तो वो लोग तो क्या है, मात्र यूँ समझो, जो भी हमें भटकाने के लिए आते हैं ना, तो वो सब माया की ही चालें हुआ करती है। वो लोग तो हम्म। वो लोग बाग या कोई भी परिस्थितियाँ सबसे सबसे पहले तो ये कहते हैं, अरे तो अभी से लग गए हो और बुढ़ापे में करना, ये इस तरह की बातें ज्यादा करते हैं। हाँ, तो तो ये सब क्या है, जो भी व्यक्ति है ना, इन व्यक्तियों को या कोई भी परिस्थिति ऐसी आती है, तो उन परिस्थितियों को ना देखते हुए हमें सिर्फ ये देखना चाहिए कि ये जो भी हमारे सामने है, ये माया का स्वरूप है, ये माया ही इस रूप को रच के आई है, ये वापस हमें गुलाम बनाना चाहती है ना। हम्म। हाँ, तो वो माया का ही समस्त स्वरूप होता है। तो हमें क्या है, जैसे अपन खेती बोते हैं, बीज बोते हैं, तो उसकी रक्षा का भी उपाय करते हैं, तो हमें थोड़ा सावधानियां इन चीजों को भी देखते हुए चलना पड़ेगा। कि जी हमें, भैया। हाँ, अब हमें संग मिल गया है, भगवान की कृपा। देखो भगवान की इतनी सी कृपा होती है कि भगवान अपने सगुण साकार स्वरूप से अपना वैराग्य करा के संतों में, महापुरुषों में हमारा प्रेम करा देते हैं। अब आपने जो अभी तक संत महापुरुषों का संग करा, तो उसका ये फल हुआ कि आपको ऐसे श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष का संग मिल गया। ठीक जी है। बिल्कुल। हाँ, अब किसी का काम नहीं है, अब तीसरा चौथा व्यक्ति कोई नहीं है जो और प्राप्त होने वाला है। अब तो अपने को परम गुरु की प्राप्ति होगी ना। तो अब हमें जी किसी जी। किसी के बात में नहीं आना है, किसी के बेकामे में नहीं आना है। और सच्ची निष्ठा के साथ बस, जैसे अर्जुन की दृष्टि थी ना उसकी तरफ, फल की तरफ, वो उसको वृक्ष दिख रहा था ना, पत्ते दिख रहे थे। उससे द्रोणाचार्य ने कहा, क्या दिखता है, कि मुझे तो वो दिखता है, फल दिखता है, या उसका जिसपे भी उसको वेदना था, तो हम मुझे वो वस्तु नजर आ रही है बस। तो इसी प्रकार से हमें अर्जुन की आंख रखनी है, किधर नहीं देखना। अब तो हमें गुरुदेव के चरण कमलों को के अलावा किसी पे न तो विश्वास करना है, न किसी और तरफ दृष्टि डालनी है। क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है वो हमें इस संसार में, देखो अनेक अनेक हजारों करोड़ों मनुष्य, बाकी आपको अगर किसी प्रकार की बीमारी है, तो बीमारी तो उस डॉक्टर से ही मिटेगी ना। हम्म। जो समस्त मनुष्यों से हमारा कोई औचित्य नहीं, क्योंकि हमारी बीमारी को जो व्यक्ति मिट सकता है, हमें उसी से सरोकार रखना है, क्योंकि हमें हमारा रोग हम्म। मिटाना है। ठीक है। हम्म। तो अब मनुष्य तो हजारों लाखों है संसार में, करोड़ों की संख्या में है, बाकी उन करोड़ों से हमारा कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हमारा जो रोग मिटेगा, अगर हमारे कोई रोग हो गया है, तो वो रोग उस डॉक्टर से मिटेगा। तो हमें करोड़ों लोगों में उस डॉक्टर से हमारा लेना देना है, हमें उससे अभिप्राय है। तो इसी हम्म। प्रकार जो हमारे जो अज्ञान रूपी, ये भव रूपी रोग है, तो इस ये हमारा कब मिटेगा, ये हमारा तभी मिटेगा जब हम गुरु जी की चरण शरण में रहेंगे। क्या
तो हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है, कहने का तात्पर्य है हमें तो बस अब गुरुजी से सरोकार रखना है, क्योंकि ये गुरुजी आपको यूं सहज में नहीं मिल गए। ये आपको जो आज जो संग प्राप्त हो रहा है ना, तो आप सच मानिए ये सहज में नहीं मिल गया। ये अनंत अनंत जन्मों के आपके जो पुण्यों का उदय हुआ है, तब जो आपको भगवान ने कृपा करके आपको, देखो आप खुद कहते हो मैं इतने लंबे समय से आपके बारे में मैंने सुना है, गुरुजी ने बताया है कि आप इतने लंबे समय से संत महापुरुषों का संग करते आ रही हैं। तो भगवान ने कृपा करके आपको पहले संत महापुरुषों का संग दिया है, ठीक है। और संत महापुरुषों के संग को प्राप्त करके फिर आपने उनकी जो निष्कपट भाव से सेवा करी है अभी तक, तो ठीक है। तो उसका आज आपके गुरुजी ब्रह्मलीन हो गए, तो देखो गुरुजी वही गुरु तत्व आपको हाथों हाथ प्रकट हो गया आपके सामने, और आपको वापस वैसे की वैसे सन्निधि प्राप्त हो रही है। तो ये सब क्या है, ये भगवान की आपके ऊपर विशेष कृपा है। तो उस कृपा उस कृपा का आप लाभ लो। उस कृपा का अब उस कृपा का अगर हम निरादर कर देते हैं ना, तो फिर भगवान भी कहते हैं कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब तू जन्म मरण के चक्कर में पड़ा रहे। क्योंकि भगवान ने तो कृपा करी, महापुरुषों का संग दिया, महापुरुषों की इतने कृपा करके हमें ऐसे श्रोत्रिय महापुरुष गुरुदेव की प्राप्ति करा दी, ऐसे संतों का समागम करा दिया। तो अब हमें सिर्फ एक ही काम करना है, हमें कुछ नहीं करना है, हमें कुछ नहीं करना होता। हमें सिर्फ एक ही काम करना होता है कि गुरुदेव की प्रसन्नता किसमें, गुरुदेव की आज्ञा से एक रति मात्र भी हमें इधर से उधर नहीं होना है, बस इतना सा काम हमें करना, बाकी सब गुरुदेव की कृपा से स्वतः हो जाया करता है। जी। हाँ, बस सौंप दो। जैसे एक स्त्री शादी होकर आती है तो अपने पति को वही नहीं देखती खाना कहाँ से आएगा, इस आदमी के साथ मेरी शादी करा रहे हैं, मेरे वस्त्र की क्या व्यवस्था होगी, मेरा जीवन कैसे गुजरेगा, ये कुछ नहीं सोचती। वो तो पूरा 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 उसको विश्वास होता है ना पति के ऊपर, तो बस, और उसकी सब व्यवस्थाएं होती भी है। तो इसी प्रकार से बस एक बार भगवान ने गुरुदेव का संबंध जोड़ दिया, तो बस अब बाकी सब चिंताएं गुरुदेव पे छोड़ देनी चाहिए। बाकी सब व्यवस्थाएं, बाकी जो भी क्या पकड़ना है क्या छोड़ना है, वो सब गुरुदेव की कृपा से सत्य सब सिद्ध हो जाता है। जी। हाँ, तो हमें तो जो भी प्राप्त हुआ है देखो गुरुदेव की कृपा से प्राप्त हुआ है, और इसलिए हमारे तो गुरुदेव के प्रति निष्ठा है। बाकी सब चीज़ें तो स्वतः ही साधक को प्राप्त, समस्त वेद पुराण जो भी है उपनिषद आदि भी यही कहते हैं, समस्त संतों का भी यही कहना है। बाकी जो व्यक्ति मूल बात को तो चूक जाता है और न जाने कहाँ कहाँ दिमाग लगाता रहता है, इसीलिए वो वंचित रह जाता है। जी। हाँ, चलो आज तो आपका बहुत समय भी ले लिया हमने। वो योग सहयोगी है जो फोन लगाया था गुरुजी के, तो चलो। हाँ, नहीं ऐसा नहीं है तो सुनते रहती हूँ। हाँ, तो यदि कोई समझा दे, ज्ञान की चर्चा हो, तो मैं तो काम करते करते भी सुनती रहती हूँ। हाँ, बस ये जीवन का सार है। ये समय का तो कोई अभाव ही नहीं है, वो तो काम चलता रहता है, सुनती रहती हूँ। सौभाग्यवश तो अभी बैठी हुई हूँ आराम से, कोई समस्या नहीं है। चलो, स्वामी जी कट गए क्या? नहीं स्वामी जी कैसे कट जाएंगे स्वामी जी जुड़े हुए हैं, तभी सब जुड़े हुए हैं ना। मैं इस प्रकार के साधकों को तैयार करना चाहता हूँ ताकि मैं अब विश्रांति ले सकूं। पूरा जीवन हो गया बोलते बोलते, तो 2-5 साधक ऐसे तैयार हो जाए कि वह सत्संग सुनाने में किसी भी प्रकार की शंका हो तो उनका समाधान करके वह सत्य का साक्षात करवाए। जी। तो जैसे 4-5 साधक तो पहले है ही है, अब आप भी इनके साथ ही जुड़ गए। हाँ, मयंक जी बहुत अच्छा हाँ, बहुत अच्छा बोलते सर। फिर अनुभव से बोलते हैं तो वो बात कुछ और होती है। एक तो सीखी बातें बोलते हैं और एक जो अनुभव करके बोलते, तो इसमें बड़ी विलक्षणता होती है। विशेष बात ही है। हमारे गुरुजी तो बोलते थे कि कितना भी जानते हो, यदि कोई अनार से शुरू करेगा तो अनार से ही सुनना, अपनी डेढ़ बुद्धि बिल्कुल नहीं लगाना कभी कहीं। ये बात उन्होंने अभी कुछ 1-8 महीने पहले ही बोले थे। और उनकी कृपा से ही आप प्राप्त हुए। उषा बहन जी को उन्हीं ने मेरा नंबर दिया था। बहुत बात है कि इनसे बात कर लिया करें। तो कम से कम 20 साल से जुड़े हुए हैं। नहीं, उषा बहन जी अभी ये लोग उनके साथ प्रणवानंद जी के साथ वहाँ गए थे ना, राम घाट वाले आश्रम में रुके थे 15-20 दिन, तो वहाँ पे मिले थे महाराज जी उनसे। तो उषा बहन जी की बात करते होंगे तो उन्होंने अचानक से ही मेरा नंबर दे दिया था, बोले तो आरती से बात कर लिया कर।
ये बहुत अच्छा हुआ। हाँ, तो फिर मुझे नंबर तो आपका काफी पहले दिया मैंने, कभी आपको फोन भी किया था पर शायद आप व्यस्त थे। हाँ, तो मेरे को भी कम से कम 1-2 साल पहले ही नंबर दे दिए थे बात करने के लिए, परंतु कुछ मन में ऐसा विकल्प नहीं उठा। मैंने सोचा पता नहीं कौन क्या कैसे क्या समझे न समझे, इसलिए नंबर सेव किए हुए तो 1.5-2 साल हो गए, परंतु मैंने एक भी बार कॉल लगाया ही नहीं। फिर उन्होंने हाँ, दूसरी बार कहा कि नहीं आपको उनसे बात करना, तो फिर मैंने देखा चलो बात करके देखते हैं, वरना मैंने लगाई ही नहीं इतने टाइम एक में। दिन अचानक बात करने लग गए, बोले मैंने आपको नंबर दिया था, बात की गुरुजी ने। मैंने कहा मैंने तो लगाया था पर उन्होंने नहीं उठाया। बिल्कुल तो वो कहने लगे मैं बोलती हूँ उनसे। मैंने कहा रहने दो, ये उनकी इच्छा होगी तो बात करने दो। तो शायद उन्होंने बोला था आपसे। हाँ, मेरे को कहा था। हम्म। हाँ, ऐसा हो जाता है ना, लगा होगा कौन है, क्या समझ रहे नहीं समझ हाँ, रहे बिल्कुल हैं। सही है। फिर वो विचार सागर की विशेष रूप से कारण विचार सागर के विशेष जिज्ञासु, तो फिर मैंने देखा चलो एक बार बात नहीं करते स्वामी हैं। जी, बहुत ईमानदारी से बताती हूँ, विचार सागर के बारे में उषा बहन जी ने ही मुझे बताया। हम तो पंचदशी पढ़ रहे थे उस समय और अच्छा, गीता पढ़ रहे थे। बहुत तो अच्छी बात विचार है। सागर के बारे में उषा बहन जी ने ही बताया। तो मैंने यहाँ बहुत ढूंढी जबलपुर में, नहीं मिली मुझे, तो फिर उनसे ही मंगवाई वहां से, राजस्थान से। बहुत अच्छी बात है। फिर ये पहले विचार चंद्रोदय पढ़ी और फिर उसके बाद इसको शुरू किया। चलो, बहुत बहुत अच्छी बात है। यहाँ जबलपुर में प्रचलित नहीं है स्वामी जी। एक तो अद्वैत का ज्ञान ही नहीं है यहाँ। नहीं, यहाँ पर क्या बहुत सारी जगह पर भी नहीं है। यहाँ पर नहीं है स्वामी जी। सिर्फ हम लोग महाराज जी के पास पहुँचे थे तो पहली बार पता चला कि इस तरह से कुछ होता है। और एक कहीं बेड़ाघाट में एक संत हैं, उदासीन संत के नाम से उनका आश्रम है। तो वहाँ एक बार गए थे तो वहाँ लगा नहीं कि कुछ मिल पाएगा, क्योंकि अच्छा। बहुत ही ज्यादा भीड़ थी उनके। वो बहुत ही बड़ा आश्रम था, मतलब एकदम बहुत फैसिलिटी वाला था। स्वामी जी के आसपास 5-6 फोन थे, कभी ये बजता था कभी वो बजता था, और बहुत ज्यादा निर्माण कार्य में लगे थे। तो हम लोग बस उनके पास ऐसे ही बैठ के उनके चरण स्पर्श करके आ गए थे। मैंने कहा मुश्किल है यहाँ पे कुछ मिल पाएगा। बिल्कुल सही है। तो जितना जो कुछ पढ़ाया महाराज जी ने पढ़ाया, और बाकी के जो भी संत मिले वो महाराज जी की कृपा से मिले। बाकी तो अब मैं तो किसी को जानती भी नहीं थी। बिल्कुल। महाराज जी ने खुद तो कम बताया, लेकिन जो और भी संत आए, जो भी उनको अच्छे ज्ञानी लगे, जो भी, तो उनने सभी से मतलब कि कहा कि आरती को कुछ बताओ। ठीक बात है। तो सभी ने मेरे को कुछ ना कुछ सिखाया, जितने भी संत आए। जिसमें सबसे ज्यादा मैंने पढ़ा कुमारानंद जी से और दया चैतन्य जी से बहुत अच्छा। और महाराज जी। मतलब अद्वैत ज्ञान ये तीन संतों से ही मिला मुझे। बहुत अच्छा। और उसके बाद आप दे रहे हैं। बाकी सारे लोग, महाराज जी ने ये समझाया था, ये आश्रम है, बहुत सारे संत आते हैं, कोई भक्ति मार्ग की बात करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, तुमको चुपचाप सुनना है, अपनी रेड़ बुद्धि मत लगाना, किसी को ये नहीं बोलना कि ये गलत है ये सही है। जो कोई कुछ भी सुना रहा है तो सुन लिया करो, और ऐसे बैठ जाया करो कि जैसे अभी पहली बार सुन रहे हो सब कुछ। क्या ठीक बात है महाराज जी। बहुत अच्छा। हम लोग तो स्वामी जी वहाँ रहते थे तो नर्मदा किनारे आश्रम था, तो परिक्रमावासी आते थे, तो वो लोग भी बहुत सुनाते थे। बिल्कुल ठीक बात है। और देखा जाए तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि जैसे हम पहली बार ही सुन रहे हैं, ऐसी धारणा बना करके बैठने वाले तो सच्चे साधक होते हैं, परंतु जो सुन रहे हैं उनमें से वास्तव में ये शास्त्र सम्मत है या नहीं, श्रुति सम्मत है या नहीं, इसका विचार करना बड़ा आवश्यक होता है।
कहने का मतलब जिन साधकों में अपवाद का बल नहीं होता तो फिर उनको ज्ञान नहीं होता, क्योंकि उनको तो जो कुछ भी सुनाए वो सुनते रहेंगे। तो ये एक प्रकार के सुनने में आसक्ति हो गई। नहीं तो स्वामी सुन रहे जी, हैं उनमें उन्होंने से जो ठीक है उसको ग्रहण करें, जो ठीक नहीं है उसका एक तरफ से कचरे की तरह समझ करके उनका एक तरफ से त्याग कर दे। उन्होंने ये वाली बात अद्वैत के लिए नहीं कही थी। हाँ मैं तो उन्होंने व्यवहारिक सत्ता में जो सुनते हैं उनके लिए कोई हाँ, दिक्कत नहीं। ये जैसे परिक्रमावासी आते हैं, वो ठीक है। नर्मदा जी का ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है। कुछ आते थे, ये हवन, ये यज्ञ, ये पूजा, तो वो उसको विरोध करने मना करते थे। हाँ, उनके लिए तो करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जिनकी जैसी भावना होती है ना वो बहुत अच्छी। हाँ, वरना और ये वेदांत विचार जो है ना, वेदांत का ज्ञान बिना खंडन मंडन के समझ में हाँ, आता ही नहीं। ये तो जो इनसे खंडन मंडन से डरते हैं उनको कभी ज्ञान होता ही नहीं। ये तो दया विशेष बात बताई भगवान शंकराचार्य जी महाराज ने। हाँ, दया चैतन्य जी हैं, कुमारानंद जी हैं, और आप भी हैं, तो आप समझ ही रहे होंगे, बहुत पूछती हूँ मैं। हाँ, कोई बात नहीं है ना, ये यहाँ पे तो करती हूँ, बाकी जो अपनी अलग परंपरा बताते हैं ना, तो उन लोगों को तो हम लोग चुपचाप सुन लेते थे बस। हाँ, कोई बात नहीं। ब्रह्म विद्या सुन के विषय में समझौता नहीं करना चाहिए, बाकी तो कोई दिक्कत हाँ, नहीं, जो जैसा हो रहा सब ठीक है। बहुत स्वामी जी, ये जो माँ नर्मदा का तट होता है, इसमें एक से एक संत भ्रमण करते हैं, परिक्रमा करते हैं। बिल्कुल तो सही। कुछ तो पामर पुरुष ही रहते हैं जो किसी न किसी वजह से, खास करके कुछ उपद्रव करके भाग जाते हैं, तो परिक्रमा करते रहते हैं। और कुछ भक्ति मार्ग वाले रहते हैं, और ओमकारेश्वर आश्रम से अद्वैत ज्ञान वाले बहुत संत परिक्रमा करते हैं माँ नर्मदा की। तो कुछ संत तो बहुत ही विलक्षण मिले। तो ज्ञान की बात है तो उसमें कमी की मतलब लोगों ने, लेकिन हाँ ये है कि सिद्धियां भी देखी स्वामी जी। चलो बहुत अच्छा। हाँ, काफी मतलब नर्मदा के किनारे आपको परिक्रमा करते हुए सिद्ध पुरुष भी बहुत मिल जाते हैं। ठीक बात है। स्वामी जी, आप आए नर्मदा जी के तट पे कभी? हाँ, एक बार आए थे ओंकारेश्वर। कहाँ पर गए थे आप? वो बहुत टाइम हो गया, पता नहीं कहाँ पर गए थे, किसी के साथ थे। तो बिल्कुल ही अनजान थे, तो एक बार आए तो फिर वहाँ भ्रमण करके वापस आ गए थे। माँ नर्मदा के तट पे तो खैर बहुत ही अच्छा, कहते हैं कि जब प्राण त्यागना हो तो गंगा के तट पे जाओ, और जब ज्ञान अर्जन करना हो तो नर्मदा के तट पे बैठो। क्या करना, वापस बोलना। जब प्राण त्यागना हो तो गंगा के तट पर जाओ, अच्छा। और जब ज्ञान अर्जन करना हो तो नर्मदा के तट पर बैठो। अच्छा, ये महत्व है क्या? हाँ स्वामी जी। बहुत अच्छा। और नर्मदा के तट पे आपको जहाँ से माँ शुरू होती हैं और जहाँ पे खत्म होती हैं, आपको हर प्रकार का व्यक्ति, हर प्रकार के उच्च कोटि से उच्च कोटि के संत, ज्ञानी और अज्ञानी, और हर प्रकार का व्यक्ति आपको मिल जाएगा। बिल्कुल सही है। इसलिए बहुत सारे संत नर्मदा जी पर भ्रमण करते हैं, अपनी मनोस्थिति सुधारने के लिए, कुछ धन अर्जन करने के लिए, कुछ प्रसिद्धि पाने के लिए। तभी आप पधार के माँ नर्मदा का दर्शन तो जरूर ही करना है। बिल्कुल, एक बार जरूर आएंगे। हम लोग क्या यहाँ पर माँ नर्मदा हम लोगों को सबसे ज्यादा मतलब आदरणीय पूजनीय है, बहुत ही बढ़िया स्थान रहता है वो। और एक ऐसी नदी बताई गई है कि जिसमें प्रलय काल के बाद, प्रलय काल तक पानी खत्म होने वाला नहीं, कौन सी कभी नदी नहीं है? कभी नहीं सूखती है, गर्मी के दिन में भी नहीं सूखती है। कौन सी नदी है? नर्मदा। अच्छा, ये हाँ, कभी नहीं सूखती है? कभी नहीं सूखती है। बहुत बहुत उत्तम बात है। हाँ, ये जरूर करते हैं कि यहाँ से कुछ 60 किलोमीटर उस तरफ बरगी बांध बना के रखा है, तो
गेट कम खोल देते हैं गर्मी के दिनों में, तो पानी कम हो जाता है, लेकिन सूखने की स्थिति माँ नर्मदा की कभी नहीं आती। चलो बहुत अच्छी बात है। आप एक बार इस साइड जरूर आना। मैं थोड़ा सा इसलिए अभी नहीं बोल रही हूँ, मैं ये सोच रही हूँ कि ऊपर के कमरे पूरी तरह से तैयार हो जाएं, उसके बाद बल्कि उषा बहन जी से मेरी बात भी हुई थी, मैंने कहा स्वामी जी को यही बोला। मयंक जी, मैं उषा भाई जी और भी कोई अच्छे साधक हाँ 2-3 साधक करके, ताकि 2-5 दिन रहे तो भी चिंतन मनन ले, ठीक है। हाँ क्या है, थोड़ा अच्छा, अच्छे से व्यवस्था कर पाऊंगी। तब तक के लिए विश्राम करो, 1.5 घंटा हो गया, फोन भी डिस्चार्ज हो गया। जी जी स्वामी जी, ठीक है जी हरिओम स्वामी जी। हरिओम नारायण शिव। हरिओम मयंक जी। हरिओम 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 जी हरिओम।